आज का जो वीडियो रहेगा हमारा वो एसिड और बेस पे रहेगा। ठीक है, एसिड बेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, बचपन इन द सेंस की मतलब जूनियर विंग में भी हम लोग पढ़ेंगे और सीनियर विंग में भी पढ़ेंगे। मतलब 10th के पहले भी हमें पढ़ना है, इवन 10th में ही पढ़ना है। और 11th में रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें भी हमें एसिड बेस के बारे में पढ़ना है। और इवन अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एसिड बेस तो हमारा एक मतलब पार्ट ही है हमारे सब्जेक्ट का, तो बिना इसके हम लोग चलेंगे नहीं। तो आज हम लोग एसिड बेस के साथ थोड़ा देखते हैं कि बेसिक, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बने रहिएगा, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल आपके एसिड बेस में कितना है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखा जाए जो जूनियर विंग में हम लोग करते हैं, जूनियर विंग हम बस कह रहे हैं, ये नहीं कि फिर सीनियर लोग नहीं सुनेंगे। फिर तो जब बेस ही नहीं रहेगा तो फिर क्या आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एसिड के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो सिंपल, पहला जैसे ही एसिड रहता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हैव एसिड्स हैव सोर इन टेस्ट। क्या होता है? सोर इन टेस्ट। ठीक है, पहला जो डेफिनेशन है एसिड्स हैव सोर टेस्ट, बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, हम ये बेसिक डेफिनेशन से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप जो पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, ये हम तो जान रहे हैं। तब अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? हैव बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट मतलब ये आपका हो गया, जहां खट्टा हो गया, ये आपका क्या हो गया? थोड़ा अल्कलाइन टाइप का। चलिए, तब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है? ब्लू लिटमस को क्या करता है? रेड करता है। चेंज एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को क्या करता है? रेड में चेंज करता है। तब यहां पे अगर हम लोग बात करें, बेस की बात करें, तो ये क्या करेगा? चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को किस में चेंज करता है? ब्लू में चेंज करता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि मान लेते हैं आपके पास 2 जार दिया हुआ है और इसमें एसिड है और बेस है, आपको पता लगाना है। तो आपको कैसे पता कि हम ब्लू वाला ही डालेंगे? यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में लिखते हैं कि चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। हमको पता कैसे है? जब हमको पता ही चल गया कि हमको ब्लू ही डुबोना है, तब तो पहले से पता हो गया ना कि जो सब्सटेंस है वो क्या है? आपका एसिड है। कहने का मतलब ये हम लोग डिफाइन करके बता रहे हैं। और अगर आपको लैब में जानना है तो आपको, आपके पास दोनों तरह का लिटमस पेपर होगा, रेड वाला भी होगा और ब्लू वाला भी होगा। इवन कहने का मतलब लिटमस पेपर होगा। अब वो लिटमस पेपर को, अगर वो लिटमस पेपर को क्या कर दे, हम एक लिटमस पेपर डालें, इसमें लिटमस पेपर डालें और अब ये मान लेते हैं हमारा ये लिटमस पेपर क्या है? रेड है। रेड है और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। नो चेंज मतलब जब नो चेंज हुआ तो या तो कह सकते हैं कि या तो ये जो सब सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिड है, और नहीं तो क्या है? सॉल्ट है। आप सीधा डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये एसिड है। ये चेंज, कोई चेंज नहीं दे रहा है, मतलब सॉल्ट भी तो हो सकता है। हाँ ठीक है, तब क्या करेंगे? तब हम लोग ब्लू वाला डालेंगे। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे? ब्लू वाला डालेंगे। और ब्लू वाले को क्या कर दिया? ये चेंज कर दिया। यहां पे लिखेंगे नो चेंज, मतलब जो रेड है वो रेड ही है। और अगर ब्लू वाला भी नो चेंज हुआ, नो चेंज हुआ मतलब जो आपका ये सॉल्यूशन है वो क्या है? सॉल्ट है। समझ में आ रहा है? सेम इसमें आ जाइए, इसमें आप रेड भी डाल रहे हैं और ब्लू भी डाल रहे हैं। ये चेंज हो गया किसमें? ब्लू में। मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है? आपका बेस है। ये सॉल्यूशन है क्या है? आपका बेस।
मतलब बारी बारी से हम लोग दोनों को डालेंगे। अगर आपका चेंज नहीं हो रहा है, मान लेते हैं रेड डाले नो चेंज, ब्लू डाले नो चेंज, मतलब आपका सॉल्ट है, आप रेड डाले नो चेंज, लेकिन अगर ब्लू डाले और यहाँ पे चेंज हो गया किस में, रेड में, तब ये जो सॉल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग डेफिनेशन सिर्फ लिखते हैं कि चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, चलिए अगले डेफिनेशन पे हम लोग बढ़ते हैं, जो हम लोग देखते आ रहे हैं। क्या है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने, साइंटिस्ट हैं तो वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, आर्हेनियस। इन्होंने बतलाया एसिड बेस के बारे में, क्या डेफिनेशन दिया ये ध्यान रखिएगा। ये बोले कि एक ऐसा सब्सटेंस, क्या बोले, एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन दे रहा है अगर हम लोग पानी में मिक्स कर रहे हैं तब। ए सब्सटेंस that for H+, that for H+ ions when मिक्सड विथ वाटर, क्या करते हैं, वाटर में अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या दे रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, H+ आयन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बेस के लिए इन्होंने बतलाया कि a substance that form OH- आयन, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्साइल आयन व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, अगर हम लोग वाटर में मिक्स करेंगे तब। समझ में आया। चलिए, तब इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं आपके ब्रॉन्स्टेड और लुइस, उन्होंने क्या डिफिनेशन दिया एसिड और बेस का, ये देखेंगे। आर्हेनियस का बस प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने तो बतलाया, लेकिन क्या बतलाए, ये क्या बोले कि पानी में जब मिक्स करेंगे तब, पानी में मिक्स करेंगे तब है कि अब सारे सब्सटेंस को हम लोग पानी में ही तो मिक्स नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे मिक्स भी नहीं होते हैं, तो हम लोग उसके एसिड और बेस के प्रॉपर्टी को नहीं जान पाएंगे क्या। तो ये इनका एक तरह से कमी रहा था, लिमिटेशन रहा था। तो हम लोग यहाँ लिमिटेशन की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि आर्हेनियस क्या बोले, तो पानी में अगर डाले, बस यही इनका प्रॉब्लम था कि पानी में ही हर चीज़ को डालना था। पानी में डाल रहे हैं, अगर H+ दे रहा है तो एसिड, नहीं दे रहा है तो बेस। ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो मतलब आपको पानी में डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे पास अब हर समय हम लोग पानी में तो डिजोल्व नहीं कर सकते हैं ना, तो ये उनका प्रॉब्लम था। तब इस पर हम लोग वर्क किए, एक साइंटिस्ट आए ब्रॉन्स्टेड, उसके बारे में देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी, इन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया। तो ये कैसे डिफाइन किए, ध्यान दीजिएगा। ये बोले कि अ सब्सटेंस दैट अ प्रोटॉन डोनर, मतलब a substance that is a proton, मतलब हाइड्रोजन, प्रोटॉन मतलब क्या है, हाइड्रोजन, मतलब H+, डोनर, क्या बोले ये, डोनेटेड। ठीक है, डोनेटेड तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे डोनेटर कह सकते हैं, डोनेटर। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेटर है, जो प्रोटॉन H+ दे रहा है। और बोले बेस के बारे में कि एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। A substance that is a proton एक्सेप्टर। लेकिन इन दिक्कत यहाँ क्या था कि ये भी जो है, आप हाइड्रोजन H+ आयन की बात कर रहे हैं, चाहे आप देने की बात कर रहे हैं या लेने की बात कर रहे हैं, ये जो H+ आयन है ये तभी आप देख पाएंगे या ये डोनेट कर पाएगा या ये रिसीव कर पाएगा जब वाटर में हम लोग मिलाएंगे किसी भी सब्सटेंस को तब। मतलब यहाँ से इनका भी थोड़ा सा कमी रह गया, थोड़ा सा क्या रह गया, इनका कमी रह गया। इसी पर एक साइंटिस्ट थे हमारे
कौन थे? लुईस। इन्होंने बतलाया, और अभी तक हम लोग मतलब कह सकते हैं कि एडवांस डेफिनेशन जो है हमारे एसिड बेस का, वो इन्हीं को हम लोग मान के चलते हैं। इन सब के डेफिनेशन को भी हम लोग समझते हैं, यूज करते हैं, लेकिन अगर एडवांस में देखा जाए, आप 11th-12th में अगर आप हो गए तो अब आपको H+ आयन के लिए मोहताज नहीं रहना पड़ेगा कि किसमें H+ आयन कौन दे रहा है, नहीं दे रहा है। और ऐसे भी सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन है और वो क्या शो कर रहा है? बेस के जैसा शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? बेस के जैसा शो कर रहा है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब है। तो इन सारे कन्फ्यूजन को दूर किए कौन? लेविसाइट। इन्होंने क्या बतलाया? इन्होंने बतलाया कि a substance that is an electron pair acceptor, रेड से लिख रहे थे हम लोग एसिड को, a substance, क्या लिखा है? a substance that is an electron pair acceptor, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। तब ये बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, सब्सटेंस दैट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, समझ में आया? तो ये था इनका। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर बेस की बात करें, देखिए अमोनिया, ये क्या है? बेस है। हाइड्रोजन तो है, लेकिन आप कहिए कि एसिड है, H+ देगा क्या? नहीं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। अब ये लोन पेयर क्या है? शॉर्ट में हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, इसको हम लोग अलग से हम लोग डिफाइन कर लेंगे ऑर्गेनिक में। यहाँ समझ लेते हैं कि बॉन्ड बनाने के बाद, किसी भी एलिमेंट में बॉन्ड बनाने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो बच जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई समझने के लिए, कि आपका खर्च जो है ना, मान लेते हैं 10,000 रुपया है। आपका खर्च क्या है? 10,000 रुपया है, और आपका जो इनकम है वो 15,000 रुपया है। तो 5,000 रुपये तो बचेगा ना। तो वो जो बचा हुआ अमाउंट है, वही ना किसी को आप लोन के रूप में देंगे, वही अमाउंट आप किसी को लोन के रूप में देंगे ना। तो उसी तरह से यहाँ भी समझना है कि बॉन्ड बनाने के बाद, मतलब अपना खर्च हटाने के बाद, ऐसा नहीं कि हमारा इनकम 10,000 रुपया है, हमारा खर्च 10,000 रुपया है, और जैसे ही हमारा पेमेंट आया तब कोई मांगने आ गया कि भाई हमको 5,000 रुपये की ज़रूरत है, तो हम लोग अपने खर्च में से नहीं देते हैं। हमें पहले ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, उस समय कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा पेमेंट 10,000 आया ही है, और 10,000 हमारा क्या है? खर्च है। कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो वही समझिएगा। हम देखिए फिर से एक बात कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को उसी तरह से ट्रीट करना है जिस तरह से आप डेली लाइफ में पैसे को ट्रीट करते हैं। ओवरऑल ऑलमोस्ट लगभग आपका जो है ना आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लग तो रहा है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, एसिड H+ देगा, लेकिन नहीं, ये लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। समझ में आया? और यहीं पे आप हमको एक कंपाउंड लिख दिए, बोरोन का हाइड्राइड है। ये क्या है? बोरोन का हाइड्राइड है। ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। समझ में आ रहा? अब है कि तब लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? तो लोन पेयर वही एक्सेप्ट करेगा जिसके पास लोन इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। मतलब कर्ज कौन मांगता है? जिसके पास पैसों की कमी होती है। कर्ज कौन देता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा है। ऐसा नहीं ना कि जो ऑलरेडी पैसा कमी है वो कर्ज दे रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तब कह सकते हैं, एक हम लोग बात कर सकते हैं कि एसिड जो है लुईस के हिसाब से कौन है? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हैं वो क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे, लुईस एसिड कहलाएंगे। और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है वो क्या कहलाएंगे? लेकिन रिच मतलब बॉन्ड बनाने के बाद बच गया है, बॉन्ड बनाने के बाद बच गया है। तो ये रहा आपका लुईस एसिड और लुईस बेस का थोड़ा सा। और कुछ प्रॉपर्टी है कॉमन एसिड बेस का, वो क्या है जरा हम लोग देखते हैं। अब है कि एसिड किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोग ब्लैक से लिख लेते हैं। तब क्या है? एसिड डिसॉल्व इन
वाटर, वाटर में क्या कर दिए हम लोग, डिजॉल्व कर दिए, वाटर में क्या कर दिए, डिजॉल्व कर दिए, तब क्या होगा, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपका इन्वर्टर का पानी, इन्वर्टर का बैटरी जो है, इन्वर्टर का बैटरी आप उसमें क्या डालते हैं, एसिड, उसके बैटरी के पानी में क्या रहता है, एसिड रहता है, तभी वो क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है यहाँ से। तो मतलब यहाँ पे हम लोग बेस के लिए भी कहेंगे कि बेस dissolve in water, water conduct electricity, conduct electricity। समझ में आया? मतलब यहाँ तक अब आपका ये तो दोनों कॉमन पर ये हो गया आपका। तब आप लोग पढ़ते हैं एसिड में कि अगर ये रिएक्ट्स करेगा एक्टिव मेटल से, रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल, तब ये क्या करेगा, रिलीज या लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जूनियर विंग वाले अगर याद रख लें तो आपको सीनियर में जब आप 11-12 में जाएंगे आपको काम आएगा, और सीनियर को तो फिर याद करना ही करना है। समझ में आ रहा है? तब बेस का एक प्रॉपर्टी है कि अगर बेस को हम लोग डालेंगे पानी में, अगर बेस को हम लोग डिसॉल्व किए पानी में, डिसॉल्व इन वाटर, तो ये क्या है, देता है हैव अ स्लिपरी, स्लिपरी मतलब स्लिपरी प्रॉपर्टी या फीलिंग, फीलिंग एहसास, एहसास, सारा काम तो एहसास का ही है। ये वर्ड बहुत खतरनाक है, इसको जितना अपने लाइफ से हटाए रखिएगा स्टूडेंट लोग, उतना फ़ायदा करेगा। समझने वाले तो समझ ही गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इस वर्ड पे, बहुत खतरनाक वर्ड है, बहुत सॉफ्ट वर्ड है बोलने में भी, फीलिंग, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, चलिए। तब है एक और हमारा प्रॉपर्टी है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अब, अच्छा प्रॉपर्टी जाने से पहले हम अब है कि एसिड और बेस तो हो गया। तब हमारा जो एसिड होता है वो क्या होता है, दो टाइप का, कितना टाइप का, दो टाइप का। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की बात करने कर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। हमारा दो टाइप का कंपाउंड, हम लोग जब बेसिक पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग देखे कि दो टाइप का हमारा कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तब एसिड भी हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, और एसिड भी हमारा क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में क्या क्या डिफरेंस है जरा देखते हैं हम लोग। तब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कौन सा, तो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। और यहां पे बात करते हैं किसका, इनऑर्गेनिक एसिड, मतलब एसिड ही है, अब एसिड की ही बात करेंगे हम लोग, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, समझिएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड सबसे पहले कि क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, मतलब ये क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक क्या होगा, कंपाउंड होगा, जो क्या कर रहा होगा, जिसके पास क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी होगा। हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां भी जो ये एसिड है ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जिसके पास क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा या प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, एसिडिक नेचर या प्रॉपर्टी होगा। समझ में आया? मतलब अब बात तो एसिड का ही कर रहे हैं ना, तो एसिडिक प्रॉपर्टी होगा ना, एसिड बेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑर्गेनिक एसिड और ये इनऑर्गेनिक एसिड, बहुत हमारे लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है। तब है कि ऑर्गेनिक एसिड आया कहाँ से, तो जितने भी हैं मोस्ट एसिड जो हैं, मोस्ट एसिड है बायोलॉजिकल नेचर। क्या है, बायोलॉजिकल नेचर। समझ में आया? तब क्या है, बायोलॉजिकल नेचर। तो इसमें कह सकते हैं कि जो मोस्ट एसिड है वो क्या है, नन बायोलॉजिकल नेचर। समझ में आया? अब
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, दो ही टाइप का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वहाँ पे हम लोग डिफिनेशन दे रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो एसिडिक जो बायोलॉजिकल नेचर का नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका, जो नॉन बायोलॉजिकल नेचर का है, या कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल नेचर का नहीं है वो क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। समझ में आया। तब है कि यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 11th-12th के बच्चे हैं जो वो ध्यान रखिएगा कि अगर इसको डिसॉल्व करें हम लोग किसमें, पानी में, तो डिसॉल्व पुअरली इन वाटर। पुअरली आप यहां से पार्शियली भी समझ सकते हैं, मतलब आंशिक, थोड़ा सा, ये 100% डिसॉल्व नहीं करता है। तो ये क्या करता होगा, वेल डिसॉल्व वेल इन वाटर। ये वाटर में क्या है, वेल डिसॉल्व करता है। समझ में आया। तब हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सब क्या हैं, दे आर वीक एसिड। और इसको क्या कह सकते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया। चलिए, अब ऑर्गेनिक की बात हो और कार्बन की बात ना हो तो ये चलेगा नहीं। तो मतलब इसमें कह सकते हैं कि इनसेंशियली या मस्ट कार्बन एटम मस्ट प्रेजेंट इन कंपाउंड। इसमें तो कार्बन एटम का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, और कार्बन ही नहीं, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना भी जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन ही था कि दोज कंपाउंड विच हैविंग एटलीस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हम उसी एसिड की बात कर रहे हैं तो कार्बन तो प्रेजेंट है ही, तो यहाँ पे चूंकि एसिड की बात कर रहे हैं तो हम सीधे बोल रहे हैं कार्बन प्रेजेंट है, मतलब उस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी होगा। तब अगर यहाँ करें तो ये मे और मे नॉट, मतलब कार्बन प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत सारा है, जैसे H2CO3 की बात करें, ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड है, और आपका यहाँ पे हम बात करें तो H2SO4, इसमें कार्बन नहीं है, तो ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स है। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो HCOOH फॉर्मिक एसिड, आपका बात करें तो CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड। तो बहुत सारे हैं जिसमें, मतलब जितने भी ऑलमोस्ट हैं सब में कार्बन तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। और सबसे लास्ट और खतरनाक प्रॉपर्टी वो क्या है, तो हमारा है, यहीं पे लिखते हैं खतरनाक प्रॉपर्टी, कि जो एसिड्स हैं, ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो क्या है, दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, और ये क्या है, लेस कोरोसिव इन नेचर। ठीक है। अब है यहाँ पे एक चीज़ हम अभी नहीं दिए हैं, क्या, तो बहुत सारे आपके एसिड और बेस का वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे एसिड, लुइस एसिड का अलग सा टाइप रहेगा आपका, लुइस बेस का अलग टाइप रहेगा आपका, ब्रोंशियन एसिड कौन से हैं, और ऑर्गेनिक एसिड कौन से हैं, ऑर्गेनिक बेस कौन से हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल आपके एसिड और बेस के बारे में, जिसको कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इतना ही है एसिड बेस के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप 10th क्लास 8th क्लास में है तो भी समझ सकते हैं, 10th क्लास में है तो भी समझ सकते हैं, 11th में भी काम आएगा, 12th कंपटीशन में भी काम आएगा, और जनरल कंपटीशन फ्यूचर में अगर आप देंगे वहाँ भी यही सब डिफिनेशन में से ही कुछ आएगा और एग्जाम्पल पूछेगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक एसिड की तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड की तो फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, बहुत सारे एसिड है। तो वो सारा नाम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।